हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का चैप्टर 3 जिसका हेडिंग है मेरा बचपन, उसे मैं आपको रीड करके एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो इस चैप्टर 3 का नाम है मेरा बचपन। पोरबंदर से पिताजी राजस्थानिक कोर्ट के सदस्य होकर राजकोट गए। गांधी जी कहाँ रहते थे? ये जो चैप्टर है ये किसके जीवन पर आधारित है? महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी को आप सभी जानते हैं, जिन्हें हम बापू भी कहते हैं प्यार से। तो महात्मा गांधी अपने जीवन के बारे में छोटी छोटी बातें इस चैप्टर में बयान कर रहे हैं। मतलब वो अपने जीवन के बारे में कुछ बातें बता रहे हैं या अपनी जीवनी बता रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम गांधी जी के बारे में ही जानेंगे। पोरबंदर से पिताजी राजस्थानिक कोर्ट के सदस्य होकर राजकोट गए। तब मेरी उम्र, मतलब पोरबंदर से उनके पिताजी कहाँ गए? कोर्ट के सदस्य होकर राजकोट आ गए। तब मेरी उम्र कोई 7 वर्ष की रही होगी। तब गांधी जी की उम्र, मतलब उनकी एज क्या थी? 7 वर्ष की रही होगी। मुझे राजकोट की ग्राम पाठशाला में पढ़ने भेजा गया। गांधी जी कहते हैं कि उनको राजकोट की ग्राम पाठशाला, ग्राम मतलब गांव और पाठशाला मतलब स्कूल, तो गांव की पाठशाला मतलब गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। उस मदरसे के दिन मुझे अच्छी तरह याद हैं। उस मदरसे के दिन, मदरसा मतलब जहाँ पर मुसलमान लोगों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मदरसा। मतलब जैसे स्कूल में पढ़ने आते हैं ना बच्चे, उसी तरह से मस्जिदों में जिन बच्चों को पढ़ाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मदरसा। तो विद्यालय भी कहा जाता है मदरसा को। स्कूल, विद्यालय, पाठशाला, ये सब एक ही चीज़ के नाम हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे उस स्कूल के या मुझे उस पाठशाला के दिन अच्छी तरह से याद हैं। मास्टरों के नाम धाम भी, मास्टर मतलब शिक्षक, टीचर। तो वो कहते हैं जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो उन टीचर्स के नाम भी मुझे याद हैं। पोरबंदर की भांति ही वहाँ की पढ़ाई के बारे में भी कुछ विशेष जानने योग्य नहीं है। पोरबंदर की भांति मतलब पहले वो पोरबंदर में पढ़ते थे, तो कहते हैं कि पोरबंदर की तरह ही यहाँ की पढ़ाई के बारे में भी कुछ विशेष बातें जानने योग्य नहीं है। मतलब सब कुछ वैसा ही था जैसा पोरबंदर में था। मेरी गिनती शायद साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में रही होगी। फिर वो कहते हैं कि मेरी गिनती साधारण विद्यार्थियों की श्रेणी में रही होगी। इसका मतलब होता है कि मेरी गिनती किसी हाई क्वालिफाइड बच्चों में नहीं, मतलब जैसे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं बहुत से, कुछ वीक होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि मेरी गिनती किसमें? ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चों में नहीं रही। साधारण श्रेणी मतलब नॉर्मल बच्चों की श्रेणी में, मतलब लाइन नॉर्मल बच्चों की उसमें ही रही कि हाँ ये नॉर्मल है पढ़ाई में। गांव की पाठशाला में से कस्बे की पाठशाला में और वहाँ के हाई स्कूल तक पहुँचने में मेरा 12वां वर्ष बीत गया। अब गांव की पाठशाला से कस्बे की पाठशाला, मतलब एक छोटा सा गांव, फिर एक कस्बा, उसकी पाठशाला मतलब स्कूल, और फिर वहाँ से हाई स्कूल तक पहुँचने में उनके कितने साल बीत गए? 12 वर्ष, 12 ईयर्स उनके निकल गए। तब तक मैंने कभी शिक्षकों को धोखा दिया हो ऐसा याद नहीं आता। फिर गांधी जी कहते हैं कि तब तक मैंने कोई क्लास छोड़ी हो या किसी शिक्षक से बेईमानी की हो, मतलब किसी टीचर से बेईमानी करके क्लास छोड़कर चला गया हूँ, धोखा दिया हो, ऐसा मुझे याद नहीं आता। न तब तक कोई दोस्त बनाने का स्मरण है। मैं बहुत ही झेंपू लड़का था। फिर वो कहते हैं मुझे ऐसा भी याद नहीं है कि कभी मैं इन दिनों में मैंने कोई दोस्त बनाया हो, किसी से दोस्ती की हो। मतलब वो अपने आप में ही, अकेले में ही मस्त रहते थे, तब तक उन्होंने कोई दोस्त भी नहीं बनाया था। मैं बहुत ही झेंपू लड़का था। अब झेंपू का क्या मतलब होता है? देखिए, वो कहते हैं कि झेंपने वाला, झेंपू मतलब क्या होता है? झेंपने वाला मतलब शर्मिंदा सा, सकुचा सा, अपने आप में सीमित रहने वाला, किसी से घुलना मिलना नहीं, वो किसी से घुल मिल नहीं पाते थे। तो वो कहते हैं तब तक मैं बहुत ही झेंपू लड़का था। पाठशाला में मुझे बस काम से काम रहता था। घंटा बजते ही पहुंच जाना और पाठशाला बंद होते ही घर भागना। वो कहते हैं कि स्कूल में मुझे बस काम से काम रहता था, मतलब और किसी चीज़ में उनकी कोई दिलचस्पी या इंटरेस्ट नहीं था। घंटा बजते ही, मतलब स्कूल की बेल बजते ही वो कहाँ पहुँच जाते थे? स्कूल। और जैसे छुट्टी की घंटी बजती थी, जैसे आपकी छुट्टी की बेल बजती है, तो वो अपने घर चले जाते थे। भागना शब्द में जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूँ, कारण यह है कि मुझे किसी से बातें करना नहीं रुचता था। अब वो कहते हैं भागना शब्द में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी से बातें करना नहीं रुचता था। मतलब
वो कहते हैं कि मैं किसी से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता था, किसी के साथ बातें करना भी मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। मतलब वो उन्हें ऐसा लगता था कि मैं किसी से क्या बात करूं, बस वो अपने आप तक ही मस्त रहते थे। और वो बातें क्यों नहीं करते थे, अब देखो, कोई मेरा मजाक ना उड़ाए, यह भी डर बना रहता था। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी से बात करने में इसलिए डरते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी से कोई बात करूं तो वो कहीं इसका मजाक ना उड़ाने लगे, मतलब मेरा मजाक ना बन जाए उसके सामने। तो गांधी जी कहते हैं कि मेरा कुछ ऐसा ही नेचर था कि मुझे ऐसा लगता था कोई मेरा मजाक ना उड़ाए, यह डर भी बना रहता था। हाई स्कूल के पहले ही साल की परीक्षा काल की एक घटना उल्लेखनीय है। हाई स्कूल के पहले ही साल की, मतलब फर्स्ट साल की ही उनको एक परीक्षा काल की एक घटना, मतलब एग्जाम टाइम की एक घटना यानी एक बात याद है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स स्कूल के मुआयने के लिए आए थे। मतलब शिक्षा विभाग के एजुकेशन डिपार्टमेंट की कोई इंस्पेक्टर जाइल्स स्कूल के, मतलब जाइल्स स्कूल का एक इंस्पेक्टर मुआयने मतलब इंस्पेक्शन के लिए आए थे। उन्होंने पहले दर्जे के लड़कों को 5 शब्द लिखवाए। उन्होंने पहले दर्जे मतलब फर्स्ट रो, जैसे आपकी बेंचेस अरेंज होती है ना क्लासेस में, उसमें फर्स्ट रो के 5 स्टूडेंट्स को 5 लड़कों को पहले दर्जे के लड़कों को, मतलब जो फर्स्ट बेंच पे लड़के बैठे थे उनको क्या करवाए, 5 शब्द लिखवाए। उसमें एक शब्द मैंने गलत लिखा, तो उनमें क्या हो गया कि गांधी जी ने एक शब्द गलत लिखा। मास्टर ने मुझे अपने बूट की नोक से चेताया, पर मैं क्यों चेतने लगा। फिर वो कहते हैं कि मेरे टीचर ने, मास्टर मतलब मेरे टीचर ने मुझे, जो उस वक्त क्लास में मौजूद थे, उन्होंने अपने बूट की नोक से, बूट मतलब क्या होता है, जूते की नोक से, जैसे उन्होंने इशारा किया, जब देखा उन्होंने कि गांधी जी ने एक गलत वर्ड लिखा है, तो उन्होंने अपने जूते से ऐसे कुछ खटखट या ऐसी कोई आवाज़ की होगी, जूते की नोक से उन्होंने उसको इशारा किया कि तुमने यह गलत लिखा है। पर गांधी जी कहते हैं मैं क्यों चेतने लगा। गांधी जी का इस पर कोई असर नहीं हुआ, उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं यह सोच भी नहीं सका कि मास्टर मुझे दूसरे लड़के की स्लेट दिखकर हिज्जे दुरुस्त कर लेने का इशारा कर रहे हैं। गांधी जी कहते हैं कि मैं तो यह सोच भी नहीं सकता कि टीचर मुझे किसी दूसरे लड़के की नकल करके उस वर्ड को सही करने के लिए कह रहे हैं। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले, अकेला मैं बेवकूफ़ बना। अब जो फर्स्ट रो में बैठे हुए थे उन सभी लड़कों के क्या हुआ, 5 वर्ड करेक्ट निकले, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि मैं अकेला ही बेवकूफ़ बना, मतलब मैं अकेला बेवकूफ़ रह गया। मेरी मूर्खता मास्टर ने मुझे बाद में बताई। फिर वो कहते हैं कि मेरी मूर्खता मतलब मेरी बेवकूफ़ी मुझे मेरे टीचर ने, जब वो इंस्पेक्टर चले गए इंस्पेक्शन करके, तब उनके टीचर ने उनको ये बात बताई, पर मेरे मन पर उसका कोई असर न हुआ। फिर गांधी जी कहते हैं कि लेकिन मुझ पर इस चीज़ का कोई असर ही नहीं हुआ, मुझे मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, मुझे दूसरे लड़कों की नकल करना कभी ना आया। फिर वो कहते हैं कि मैं दूसरे लड़कों की नकल करूं या चीटिंग करूं कि वो क्या लिख रहा है वैसा ही मैं लिखूं, ये मुझे कभी करना नहीं आया। इतने पर भी मास्टर के प्रति मेरा आदर कभी घटा नहीं। फिर वो कहते हैं कि जैसे उसके टीचर, गांधी जी के टीचर ने क्या कहा था कि तुम पास वाले लड़के को वर्ड्स देखकर अपना वर्ड करेक्ट कर लो, लेकिन इतना मतलब जैसे टीचर उसको ये सब चीज़ बोल रहे हैं करने को, उसके बाद भी गांधी जी कहते हैं कि उनका इतने करने के बाद भी कभी मेरे मन में अपने टीचर के लिए आदर सम्मान या मान सम्मान कम नहीं हुआ, मैं उनका वैसे ही आदर करता था। बड़ों के दोष न देखने का गुण मुझ में स्वाभाविक था। वो कहते हैं कि मैं अपने बड़ों में कोई दोष नहीं देख सकता था, मतलब मैं अपने से बड़ों में कोई कमियां नहीं निकाल सकता था, ये मेरा स्वभाव नहीं था। इन मास्टर के अन्य दोष भी मुझे बाद में मालूम हुए। फिर वो कहते हैं कि जो टीचर उस वक्त क्लास में मौजूद थे इंस्पेक्शन के वक्त, उनकी भी बहुत सी गलतियां या कमियां थीं जो मुझे बाद में मालूम पड़ी। फिर भी उनके प्रति मेरा आदर जो क्या त्यों बना रहा। वो कहते हैं फिर भी उनके प्रति मेरे मन में वैसा ही आदर भाव था, मतलब उनके प्रति मेरी मन में जो इज्जत थी उनके लिए वो कम नहीं हुई। मैंने समझ रखा था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वो कहते हैं कि मैंने समझ रखा था, मेरी समझ में बड़ों की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए, मतलब मेरी समझ ऐसी थी, जो वे कहें वह करना चाहिए, जैसा टीचर कहें वैसा हमें करना चाहिए, जैसा बड़ा कहें वैसा हमें करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। जो वे करें उसका काजी मुझे नहीं बनना चाहिए, मतलब जो वे कर रहे हैं उसमें मुझे गलत और सही ढूंढना नहीं चाहिए कि ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, मुझे उसमें कोई काजी नहीं बनना चाहिए, मतलब मैं उसको न्याय देने वाला कौन होता हूँ। इसी समय के 2 और प्रसंग सदा मुझे याद रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि इसी समय की 2 और बातें मुझे याद रहीं। मुझे साधारणतः स्कूली किताबों के सिवा और कुछ पढ़ने का शौक़ नहीं था।
गांधी जी कहते हैं कि मैं स्कूली किताब मतलब जो हमारे सिलेबस कोर्स में जो हमारी बुक्स रहती हैं उनके सिवा मुझे पढ़ने का शौक़ नहीं था। सबक पूरा करना चाहिए क्योंकि डांट सही नहीं जाती। सबक पूरा करना चाहिए मतलब मेरी कोर्स से रिलेटेड जो भी मेरे चैप्टर्स होते थे वो मैं पूरा कर लेता था, क्योंकि मुझे टीचर्स की डांट खाना अच्छा नहीं लगता था। मास्टर को धोखा देना नहीं था, इसलिए पाठ पढ़ता था। मैं अपने टीचर्स को धोखा नहीं दे सकता था, उनके साथ मैं वफादारी करता था, इसलिए मैं पाठ पढ़ता रहता था। पर मन अलसाता था, लेकिन मेरा मन आलसी था, मतलब मुझे पढ़ने में आलस आता था। इससे सबक अक्सर कच्चा रह जाता। इससे क्या होता था कि मेरे मतलब सबक मतलब लेसन्स हमेशा याद करने में मैं, वो कहते सबक अक्सर कच्चा रह जाता, मतलब उन्हें ठीक से सबक याद नहीं होता था। उस दशा में और कोई चीज़ पढ़ने की कहाँ सूझती। ऐसी हालत में वो सोच रहे थे कि जब मैं कोर्स से रिलेटेड किताबें ही नहीं पढ़ पाता तो दूसरी किताबें क्या पढ़ पाऊँगा। पर पिताजी की खरीदी हुई एक किताब पर मेरी नज़र पड़ी। फिर वो कहते हैं कि उनके पापा ने, उनके पिताजी ने एक किताब खरीदी थी जिस पर उनकी नज़र पड़ी। वह थी श्रवण पितृभक्ति नाटक। उस किताब का क्या नाम था? श्रवण पितृभक्ति। मतलब श्रवण कुमार के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। श्रवण कुमार की एक नाटक की पुस्तक थी वो, उसे पढ़ने की इच्छा हुई और मैं उसे बड़े चाव से पढ़ गया। गांधी जी कहते हैं कि उस पुस्तक को मेरी पढ़ने की इच्छा हुई और मैंने उसे बड़े चाव से पढ़ा। उन दिनों काठ के बक्से में शीशे के चित्र दिखाने वाले भी दरवाजे दरवाजे फिरा करते थे। फिर वो कहते हैं कि उन दिनों काठ के बक्से में, मतलब काठ का एक बक्सा होता था जिसमें शीशे से चित्र दिखाने वाले, शीशे के मतलब कांच के टुकड़े होते थे, उससे आकृति बनाई जाती थी, चित्र बनते थे, उनको दिखाने वाले दरवाजे दरवाजे मतलब गली गली और दरवाजे दरवाजे फिरा करते थे। उनसे मैंने श्रवण के अपने माता पिता को कांवर में बिठाकर यात्रा में जाने का चित्र भी देखा। उस काठ के जो बक्से होते थे उसी में गांधी जी ने क्या किया था, श्रवण कुमार का चित्र देखा था जिसमें उन्होंने अपने माँ बाप को या माता पिता को कांवड़ में बिठा रखा था और यात्रा कराने के लिए ले जा रहे थे। दोनों चीज़ों का मुझ पर गहरा असर पड़ा। गांधी जी कहते हैं कि जब मैंने वो चित्र देखा और वो नाटक वाली पुस्तक पढ़ी तो इन दोनों चीज़ों का मेरे मन पर बहुत गहरा असर पड़ा। मुझे भी श्रवण के समान होना चाहिए, यह भाव मन में उठने लगा। फिर गांधी जी कहते हैं कि मुझे भी श्रवण कुमार के जैसा होना चाहिए, यह भाव मेरे मन में उठा, मतलब यह विचार मेरे मन में आया। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप आज भी याद है। श्रवण कुमार की जब मृत्यु हुई थी तो उनके माता पिता की क्या हालत थी, क्या दशा थी, वो कैसे विलाप कर रहे थे, विलाप करने के कारण उनकी क्या हालत हो गई थी। जब गांधी जी ने ये नाटक पढ़ा, मतलब नाटक वाली वो पुस्तक पढ़ी और वो चित्र देखे, तो गांधी जी कहते हैं कि वो विलाप मेरी आंखों के सामने, अगर हम लोग जैसे कोई फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं, उसका कोई भाग हमें अच्छा लगता है तो वो चित्र क्या होता है, हमारी आंखों के सामने घूमने लगता है। तो ऐसे ही गांधी जी कहते हैं कि जब मैंने वो नाटक पढ़ा और वो चित्र देखे उस काठ के बक्से में, तो माता पिता का विलाप, श्रवण कुमार की मृत्यु के समय जो उनके माता पिता विलाप कर रहे थे वो मुझे आज भी याद है। इस ललित छंद को मैंने बजाना भी सीख लिया। मुझे बाजा सीखने का शौक़ था और पिताजी ने एक बाजा दिला भी दिया। गांधी जी को क्या शौक़ था? बाजा बजाने का शौक़ था। तो वो कहते कि मैंने बाजा बजाना सीख लिया और इस ललित छंद मतलब जो वो नाटक में एक बीच म्यूज़िक होता है वो भी मैंने बजाना सीख लिया। इस बीच कोई नाटक कंपनी आई। फिर गांधी जी कहते हैं कि इसी बीच में एक नाटक कंपनी आई, मुझे उसका नाटक देखने की इजाज़त मिली। गांधी जी के जैसे बच्चे कहीं भी जाते हैं तो अपने मम्मी पापा की परमिशन लेकर जाते हैं, तो गांधी जी कहते हैं मुझे भी इस नाटक को देखने की इजाज़त मिल गई। उसमें हरिश्चंद्र की कथा थी। उस नाटक में क्या थी? हरिश्चंद्र की कथा, राजा हरिश्चंद्र की कथा थी, कहानी। यह नाटक देखने से मेरी तृप्ति ही न होती थी। गांधी जी कहते हैं कि यह नाटक देखने से मैं तृप्त, मतलब यह नाटक मुझे बार बार देखने की इच्छा होती थी, मैं तृप्त नहीं होता था इस नाटक को देखकर। उसे बार बार देखने को जी चाहता, पर बार बार कौन जाने देता। गांधी जी कहते हैं कि इस नाटक को देखकर मेरा मन ही नहीं भरता था और मैं इस नाटक को देखने बार बार जाना चाहता था, लेकिन बार बार घर वाले परमिशन नहीं देते थे। किंतु मन में इस नाटक को सैकड़ों बार दोहराया होगा। फिर वो कहते हैं कि भले ही घर वाले परमिशन ना दे, लेकिन मेरे मन में इस नाटक, मतलब मेरे मन में ये नाटक बार बार घूमता था। हरिश्चंद्र के सपने आया करते। उस नाटक का जो कैरेक्टर, जो चरित्र था राजा हरिश्चंद्र, वो क्या करते थे? महात्मा गांधी के सपने में आया करते थे। हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी सब क्यों नहीं हो जाते? गांधी जी सोचते थे कि हरिश्चंद्र राजा थे, जैसे वो सत्यवादी थे कि वो सत्य की राह पर ही चलते थे, कभी झूठ नहीं बोला ना उन्होंने अपनी लाइफ में, वैसे ही सब क्यों नहीं हो जाते? यह धुन हमेशा गांधी जी के मन में बनी रहती।
हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी थी वैसी विपत्तियों को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। फिर गांधी जी कहते हैं कि जैसी विपत्तियां हरिश्चंद्र के जीवन पर आईं और उन्होंने उसको भोगा और उसको भोगने के बाद भी उन्होंने सत्य की राह ही पकड़ी, मतलब सत्य के मार्ग पर ही वो चले, तो ये सब ही जीवन का एक वास्तविक सत्य है। मैंने तो मान लिया कि नाटक में लिखी विपदाएं हरिश्चंद्र पर अवश्य पड़ी होंगी। फिर गांधी जी कहते हैं कि मैंने तो यह अपने मन में मान लिया था, या अपने मन में ठान लिया था कि जैसी विपदाएं हरिश्चंद्र पर पड़ी, जो नाटक में दिखाया गया वो उनकी लाइफ में, मतलब वो उनके जीवन में जरूर पड़ी होंगी, अवश्य पड़ी होंगी। हरिश्चंद्र का दुख देखकर उसे याद कर मैं खूब रोया। गांधी जी क्या, हरिश्चंद्र का जब नाटक देखा उन्होंने, तो वो कहते हैं कि उनके दुख देखकर उसे याद करके मैं खूब रोया भी हूँ। आज मैं समझ गया हूँ कि हरिश्चंद्र कोई ऐसा ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे। फिर गांधी जी कहते हैं कि मैं समझ गया हूँ कि हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, मतलब सिर्फ किताबों में पढ़ने वाले इंसान नहीं थे वो, फिर भी मेरे मन में हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित हैं। फिर गांधी जी कहते हैं कि मेरे मन में श्रवण कुमार और हरिश्चंद्र जैसे चरित्र आज भी जिंदा हैं। मतलब आप जैसे देखते हैं कि अगर कोई मूवी हमें अच्छी लगती है, कोई हीरो हमारा फेवरेट होता है, तो वो अगर मर भी गया हो तो वो मरने के बाद भी हमारे जीवन में क्या कहते हैं उसे, कि ये तो आज भी हमारी यादों में जिंदा है। उसी तरह गांधी जी कहते हैं कि हरिश्चंद्र और श्रवण मेरे मन में आज भी जीवित हैं। मेरा ख्याल है कि आज इन नाटकों को पढ़ूं तो आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। फिर गांधी जी कहते हैं कि मेरे ख्याल में तो मैं आज भी अगर इन नाटकों को पढूं तो आज भी मैं इन नाटकों से भाव विभोर होकर रो दूंगा, या मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे इन नाटकों को पढ़कर। तो स्टूडेंट, आपका ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इसमें गांधी जी के बचपन से संबंधित बातें बताई गई हैं, जो गांधी जी ने खुद बताई हैं कि मेरे बचपन में क्या क्या, मेरे जीवन में जो कुछ घटा और किन नाटकों का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा, वो सब कुछ इस चैप्टर में बताया गया है और मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, बुक में फिल करके। वो आपको बुक में ही फिल करनी है और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट।